हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बंगाल की पार्टीशन के बारे में और साथ ही साथ में हमने किया था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। उसके ऊपर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिन जो पेपर में आ सकते हैं। वो वाले एमसीक्यूज़ हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंटेड। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? ऑप्शंस आर 1905, 1906, 1907 और 1911। इसका आंसर हम सबको पता है कि इसका आंसर होगा 1905। एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर इज 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय विच कॉलोनियल पावर। कौन सी कॉलोनियल पावर थी जिसने कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाई थी, जिसने इम्प्लीमेंट करवाई थी? वो कौन सी कॉलोनियल पावर थी? ऑप्शंस आर फ्रांस, पोर्टुगल, ब्रिटेन, स्पेन। सो द आंसर इज, हम सबको पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इनमें से कौन से देश से थे? उसके ऊपर भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। वहाँ पे जाके आप एक बार समझ लीजिएगा कि ब्रिटिशर्स असल में कौन थे। यहाँ पे आंसर आएगा ब्रिटेन। आंसर इज ब्रिटेन। Third question is who was the British viceroy who announced द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? यानी कि 1905 में कौन से ब्रिटिश वाइसरॉय ने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को? इसके ऑप्शंस जो हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डल माउंटबेटन या फिर लॉर्ड रिपन। ये हम सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन ही था जिसने 1903 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए ताकि उन्हें रूल करने में आसानी हो और मुस्लिम्स और हिंदू की जो यूनिटी थी वो तोड़ सके। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने 1903 में प्रस्ताव रखा था पार्टीशन करने का और वो इम्प्लीमेंट किया गया था 1905 को। डेट कौन सी थी? 16 अक्टूबर। आंसर इज लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी प्रोविंसेस। जब पार्टीशन हुई बंगाल की तो उसमें से कितनी प्रोविंसेस निकली, यानी कि कितने टुकड़े किए गए बंगाल के? ऑप्शंस आर 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे बंगाल के दो, ये एक बंगाल था, बंगाल के दो हिस्से किए गए थे। एक का नाम बंगाल रखा गया था, इस वाले का बंगाल रखा गया था, और जो इस साइड पे था उसका नाम रखा गया था ईस्ट बंगाल एंड असम। ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है, इसका नाम बंगाल ही था। दो प्रोविंसेस हुई थी। आंसर इज 2। वट वॉज द मेन रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर पार्टीशनिंग बंगाल? बंगाल के पार्टीशन करने का मेन रीजन क्या दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को? ऑप्शंस आर टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए पार्टीशन की जा रही है। टू अपीज द मुस्लिम मेजोरिटी इन बंगाल, टू डिवाइड एंड रूल द इंडियन पीपल, यानी कि साइज बहुत बड़ा है बंगाल का, उसको डिवाइड कर रहे हैं, देन हम रूल करेंगे इंडियन पीपल के ऊपर। टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बंगाल, बंगाल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा टू डिवाइड एंड रूल द इंडियन पीपल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो बंगाल है वो साइज में बहुत बड़ा है, उनके वो संभाला नहीं जा रहा। हम दो पार्ट्स कर रहे हैं, एक को रख रहे हैं बंगाल, दूसरे को रख रहे हैं ईस्ट बंगाल एंड असम। जबकि एक्चुअल रीज़न ये था कि वो हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी उसको तोड़ना चाहते थे। मेन रीज़न ये था कि टू डिवाइड एंड रूल द इंडियन पीपल, वो उन्होंने इंडियंस को दिया था।
नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी उसका मेन इम्पैक्ट क्या पड़ा? ऑप्शंस आर it led to increased communal tension between Hindu and Muslim. It weakened the Indian independence movement. It led to the growth of Swadeshi movement. या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने पार्टीशन की थी बंगाल की, यहाँ पे इन कम्युनल टेंशन बढ़ गई थी हिंदूज में और मुस्लिम्स में। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिटी को ख़त्म किया जा रहा था। दो हिस्से किए गए थे बंगाल के, एक था बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल एंड असम। जो बंगाल था उसमें जो हिंदू मेजॉरिटी में थे और जो ईस्ट बंगाल था उसमें हिंदू माइनॉरिटी में थे। सो जो मेजॉरिटी वाले हिंदू बंगाल में थे वो ये सोचते थे कि जो हमारे भाई बंधु हिंदू लोग जो हैं ईस्ट बंगाल में उनके ऊपर मुस्लिम्स अत्याचार कर रहे हैं। और उसी तरफ जो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स थे वो मेजॉरिटी में थे और वो सोचते थे कि जो माइनॉरिटी में बंगाल में हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर हिंदू जो हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक टेंशन पैदा कर दी थी, एक मतभेद पैदा करना शुरू कर दिया था। यही तो उनका ही एक्चुअल रीज़न था पार्टीशन करने का बंगाल का। पर उन्होंने जो रीज़न इंडियंस को दिया था वो यही था कि हम डिवाइड करना चाहते हैं, साइज़ बहुत बड़ा है, हम रूल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टीशन की है बंगाल की। सो ये तो हो गया, ये तो होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इट वीकन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब यूनिटी ही ख़त्म हो गई हिंदू और मुस्लिम्स में तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रही थी आज़ादी लेने के लिए इंडियंस की तरफ से ब्रिटिशर्स से, तो वो जो थी वो वीकन हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। सो बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट है इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की गई थी उसका विरोध करने के लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम रखा गया स्वदेशी मूवमेंट। जिसमें क्या था कि बाइकआउट कर रहे थे वो ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनका बाइकआउट किया जा रहा था और स्वदेशी को अपनाया जा रहा था। यानी कि इंडियंस अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, अपना सामान बना रहे थे एंड देन वो आगे सेल कर रहे थे। सो स्वदेशी मूवमेंट में ये था, ये चलाई गई थी मेनली पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध करने के लिए। सो इट लेड टू द ग्रोथ हुई स्वदेशी मूवमेंट की। तो ये भी हो गया, तो ये तीनों हो गए। सो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल्ड? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी वो कब खारिज हुई, कब वो ख़त्म हुई? सो ऑप्शंस आर 1906, 1909, 1911 या फिर 1919। सो इसका आंसर होगा 1911। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो खारिज कर दी गई थी। ऑन अक्टूबर 16, 1905, when the partition of Bengal was enforced, the great poet Rabindranath Tagore, to emphasize the unity of Bengal, suggested the program of अक्टूबर 16 1905 को जब पार्टीशन की गई बंगाल की, तब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एम्फेसाइज की थी यूनिटी ऑफ बंगाल को। यूनिटी ऑफ बंगाल को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए? सो ऑप्शंस आर वंदे मातरम गाना चाहिए, राखी एक दूसरे की कलाइयों पर बांधनी चाहिए, सी इज कंपोजिंग ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज करने चाहिए, या फिर इस्टेब्लिश करना चाहिए नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने तब सजेस्ट किया था कि राखी बांधनी चाहिए एक दूसरे की कलाइयों पे, राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट। आंसर इज टाइंग ऑफ राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट। अक्टूबर 16 1905 को हिंदू मुस्लिम्स ने अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए एक दूसरों की कलाइयों पे राखी बांधी थी। और ये सजेस्ट किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पोइट ने या फिर कौन से व्यक्ति ने सजेस्ट किया था। सो द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट टेक प्लेस? स्वदेशी मूवमेंट कब लाई गई? ऑप्शंस आर 1857,
1905, 1919, 1947। हमें पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, उसका विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लाई गई थी। ठीक है, सो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 1905 में। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्वदेशी मूवमेंट होगी तो 1905 में ही होगी ना। सो इसका आंसर होगा 1905। आंसर इज 1905. Next question is the Swadeshi movement was launched in response to partition of Bengal. ठीक है, फर्स्ट आंसर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पे की गई थी। सो द आंसर इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था स्वदेशी मूवमेंट का, क्यों ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी? ऑप्शंस आर टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्या हम ब्रिटिशर्स से पूरी तरीके से आज़ादी लेने के लिए हमने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की थी, या फिर इंडियन गुड्स जो थे उनको बढ़ावा देने के लिए और ब्रिटिश गुड्स जो थे उनको बाइकआउट करने के लिए की थी? नेक्स्ट इज टू इस्टेब्लिश अ सेपरेट नेशन फॉर हिंदूज। हिंदूज के लिए एक अलग देश एस्टेब्लिश करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी? या फिर डी टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अचीव करने के लिए इंडिया में ये मूवमेंट चलाई गई थी। सो द आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स को बढ़ावा देने के लिए और जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको बाइकआउट करने के लिए ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। आंसर इज बी। द स्वदेशी मूवमेंट witnessed widespread protests and demonstrations including a boycott of British goods, burning of foreign clothes, formation of indigenous industries। जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो विटनेस थी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट की और डेमोन्स्ट्रेशंस की, और साथ ही साथ में बाइकआउट तो वो कर ही रहे थे ब्रिटिश गुड्स को, ए तो होगा। बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, जी हाँ, वो क्या कर रहे थे, इंडियन सब क्या कर रहे थे, बाइकआउट तो कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स को, साथ ही साथ में वो कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स और उनको बोन फायर कर रहे थे, यानी कि उनको जला रहे थे। सो ये भी होगा बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। फॉर्मेशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज की फॉर्मेशन भी कर रहे थे वो, ताकि अपने इंडियंस की इंडियन गुड्स को बढ़ावा दे सके। सो फॉर्मेशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज भी होगा। सो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द above. Answer is D, all of the above. The Swadeshi movement had a significant impact on, स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किस पे हुआ? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया पे, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, या फिर द इंडियन इकोनॉमी पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पे भी हुआ जब स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनको बाइकआउट किया गया, तो ब्रिटिशर्स का रूल करना उनके लिए टफ हो गया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो एकदम से डाउन चली गई थी। उनके कोई प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहा था। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भी पड़ा था, क्योंकि आईएनसी जो है उसने स्वदेशी कॉल ली थी, वो बहुत ज़्यादा उसको गाइड कर रही थी स्वदेशी मूवमेंट को। इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फ़र्क पड़ा था, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनको बढ़ावा मिल गया था और उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सेल होने शुरू होने लगे थे। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द स्वदेशी मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन, स्वदेशी मूवमेंट जो चलाई गई थी उसका क्रूशियल रोल किसमें था? ऑप्शंस आर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी इन इंडिया, encouraging the growth of Indian industries and businesses, establishing a socialist society in India, achieving immediate independence from British rule. So first, promoting communal harmony in India, ये तो नहीं होगा। Encouraging the growth of Indian industries and business, ग्रोथ तो इंडियन इंडस्ट्रीज की बड़ी थी तब, ये तो होना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी इन इंडिया, ये भी नहीं होगा। अचीविंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हाँ हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, पर उसके लिए हमने स्वदेशी मूवमेंट नहीं चलाई थी, उसके लिए बहुत सारी अलग से मूवमेंट्स थी। स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके थी। सो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा बी, एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस।
वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्लोगन्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट वॉज, अब यहाँ पे ऑप्शंस में स्लोगन्स होंगे, उनमें से देख के हमने बताना है कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे कौन सा स्लोगन ज़्यादा बढ़ चढ़कर सामने आया। फर्स्ट इज वंदे मातरम, सेकंड जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज इज माई बर्थ राइट। सो स्वराज इज माई बर्थ राइट तो बहुत देर बाद आया था। इनकलाब जिंदाबाद जो था वो तो भगत सिंह के टाइम पे आया था, ठीक है। जय हिंद जो है वो भी नहीं था। सो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वंदे मातरम था। आंसर इज ए, वंदे मातरम। हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम, अब वंदे मातरम जो स्लोगन था वो बहुत चल रहा था, तो वंदे मातरम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जो सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग था हमारा वंदे मातरम, वो किसने कंपोज किया था। ऑप्शंस आर, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, अल्यूरी सीताराम राजू ने किया था, या फिर बाबा रामचंद्र ने किया था। सो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर इज बी। Which newspaper played a significant role in promoting the स्वदेशी मूवमेंट, कौन से ऐसे अखबार थे जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शंस आर, द हिंदू, स्वदेशी मूवमेंट के लिए नहीं था, तब था ही नहीं। द स्टेट्समैन, ये भी नहीं था। अमृत बाजार पत्रिका, हाँ ये था। द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी नहीं था। सो द आंसर इज अमृत बाजार पत्रिका। हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, अच्छा वंदे मातरम नाम का भी एक न्यूज़पेपर था जो कि स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट कर रहा था तब। टोटल मैंने पिछले लेक्चर में 5 न्यूज़पेपर बताए हैं, सो वो 5 न्यूज़पेपर में वंदे मातरम भी था। उसके जो एडिटर थे, ऑप्शंस आर, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर औरोबिंदो घोष। इसका आंसर होगा औरोबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Swadeshi movement aimed to reduce India's economic dependence on which country? स्वदेशी मूवमेंट का एक एम था बाइकआउट करने का ब्रिटिश गुड्स का, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो थी वो किस कंट्री पे रिड्यूस कर रही थी, उसका एम क्या था। देखो, बाइकआउट कर रही थी वो ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर रही थी, मतलब ब्रिटिशर्स कौन थे जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वो थे ग्रेट ब्रिटेन से। सो ब्रिटेन कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या चाइना। सो मैंने आंसर बता दिया, ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ये आपको पता है कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर रहे थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स कौन थे, ब्रिटेन के थे। सो आंसर इज ब्रिटेन। The Swadeshi movement gained support not only from the educated elite but also from, जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी उसने बहुत सारी सपोर्ट गेन की। एजुकेटेड एलाइट से तो की, एजुकेटेड पीपल जो थे इंडिया के उनसे तो की, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिनकी हेल्प से सपोर्ट मिली स्वदेशी मूवमेंट को। ऑप्शंस आर, क्या वो फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, आर्टिशंस थे या फिर लेबरर्स थे। अब एक बात बताऊं, जो स्वदेशी मूवमेंट थी ना, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें लेडीज ने भी हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स ने भी लिया, और सोसाइटी के हर सेक्टर का इंसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। The Swadeshi movement aimed to promote the idea of self reliance and जो जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसका एक एम था, वो प्रमोट कर रही थी सेल्फ निर्भरता को, स्वनिर्भरता को, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, सोशल इक्वालिटी को, रिलीजियस टॉलरेंस को, या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक नेशनलिज्म को। क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स को बढ़ावा मिल रहा था, उससे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सो द आंसर इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म। हु कंपोज द सॉन्ग अमर सोनर बंगला, एक स्वदेशी मूवमेंट के चलते हुए एक स्लोगन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था जो था वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और जो दूसरा बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग था वो था अमर सोनर बंगला। सो ये क्वेश्चन ये है कि किसने वो कंपोज किया था, कौन से कवि ने कंपोज किया था। ऑप्शंस आर, सुरेंद्रनाथ टैगोर,
बंकिम चंद्र चटर्जी, औरोबिंदो घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? आंसर होगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत फेमस पोएट थे इन्होंने। सॉन्ग ये लिखा था अमर सोनर बंगला। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, हमने एक पीछे पीछे क्वेश्चन भी किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट क्या किया था राखी बांधने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए? कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप जितने क्वेश्चंस किए हैं सब कुछ आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।